सर कुंडली के ना जब 12 घरों को आप ना बहुत इजी वे में डिकोड करते हैं, तो मैं आज चाहती व्यूअर्स को भी आप बताएं कि जो 1 से 12 घर हैं हमारे कुंडली के, वो कैसे मतलब काम करते हैं सर। देखो, 12 घर जो दिए गए हैं, लगन को शरीर कहा गया है। तो इंसान आता है दुनिया में अकेला ही आता। फिर वो क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो सारा कुटुंब यानी सेकंड हाउस में प्रवेश करता है, कुटुंब भाव। तो वहाँ कुटुंब वाले, चाहे वो बड़े भाई बहन है, चाहे चाचा ताऊ है, चाहे को दादा दादी है, वो सब उसको लालन पालन करते हैं। और वो दूसरे घर में प्रवेश हुआ। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो क्या है, पड़ोस में जाना शुरू कर देता है। वो अच्छा। बच्चा अगर अच्छा है तो पड़ोसी भी उसको बड़ा लाड प्यार करते हैं। और शैतान है तो वहां क्या है कि उसको डांट भी देते हैं। तो तीसरा घर पड़ोस का माना गया है। फिर कहते हैं कि पहला गुरु माँ है, वो चौथे घर में प्रवेश करता है। माँ फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको समझाना शुरू करती है। तो कई विद्वान जो है प्राथमिक शिक्षा का चौथा भाव भी मानते हैं, और वैसे पांचवा भाव होता है। तो उसको चौथा तो इसलिए मानते हैं कि पहला गुरु माँ होती माँ होती है, है। बेटा अच्छा। स्कूल जाना है, वहां लड़ाई नहीं करनी है, देखो अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, बड़ा होके कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आरएस बनना है, आरजेएस बनना है, या जो भी बनना है, वो माँ सिखाती है। फिर वो स्कूल में प्रवेश करता है उसकी शिक्षा ले, यानी पांचवें घर में। वहां क्या है, गुरु का, गुरु से भी संचालित है वो, बुध से भी है, सूर्य से भी है। आजकल प्राइवेट हो गए स्कूल है, पहले जी। सरकारी हुआ करते थे, क्योंकि सूर्य सरकार भी है। तो वहां से फिर स्कूल में क्या है, वो सीखता है। कई बच्चे तो क्या है कि बहुत सीधे होते हैं, और कई उदंड भी होते हैं, तो छठे घर में प्रवेश कर जाते हैं। लड़ाई, दंगा फसाद, रोग ऋण शत्रु का। वहां वो अगर गलत आदत में पड़ गए तो वो किसी से पैसे लेके कर्जा ले लेंगे अपने शौक पूरे करने के लिए। और मान लो लड़ाई कर ली तो शत्रु भी पैदा कर लेंगे, और वो पैदा करेंगे, शौक बुरे करेंगे, तो हो सकता है उनको भी बीमारी भी लग जाए। फिर सातवां घर जो है, फिर ये घर वाले कहते हैं टिकने वाला नहीं। फिर वो सातवें घर में प्रवेश करता है, जो पत्नी का है, पत्नी का है। शुक्र का है, पत्नी का है, रोजी रोटी का है। उसको चक्की के दो पार्ट कहे गए। तो शादी के बाद तो पार्ट के, वो पार्ट के नीचे हर कोई पिसता है। उसको कमाना भी पड़ेगा, है ना, भागना भी पड़ेगा। फिर क्या है, अष्टम में एक तरह से, फिर वो क्या है, कमाने के चक्कर में खोजबीन शुरू कर देता है। आठवां घर ससुराल का भी है, आठवां घर क्या है, खुफिया चीजों का भी है। तो वहां से भी वो पिसना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या है, खोजना भी शुरू कर देता है। कई बार कान के कच्चे होते हैं, और आजकल तो ऑलमोस्ट होते ही हैं कच्चे। माँ बाप की कम और ससुराल की ज्यादा मानते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज और कहूंगा कि ये अष्टम भाव एक्टिव कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ससुराल की मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि सास ससुर की इज्जत मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ससुराल में साले सालियां उनकी इज्जत मत करो, लेकिन अपने परिवार को छोड़ के उनकी तरफ मत लो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को तो खराब कर रहे हो। जो पहाड़ है वहां से बरसात आने की संभावना है, जो भी चीज है आपको मिल रही है, लेकिन अष्टम तो कुआ है मौत का। उस भंवर जाल में नहीं फंसना चाहिए। जी। दूसरा, कुटुंब का हाँ। भाव है उस फ्लोरिश करो हाँ। जी। फिर वो पुश्तैनी जगह वापस ध्यान देता है पीछे मुड़ के, जो भाग्य का घर है। उसका भाग्य जो है वहीं से बढ़ता है। नौवां घर जो गुरु से संचालित है, जो हमारे पुश्तैनी है, हमारे पूर्वजों का भी है। इसलिए तो कहते हैं गरीब से गरीब आदमी होगा, जो समझदार होगा, खानदानी होगा, वो बेचता नहीं है जमीन को कि नहीं भाई पुश्तैनी जमीन है, क्योंकि वो भाग्य जुड़ा होता है। लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है, अगर समझे तो। कहने को तो बेवकूफ होते हैं वो लोग जो इसको समझते नहीं। वो कहते हैं लाल किताब, अरे वो बकवास। अरे बकवास नहीं है भाई, वो आपको खर्चों से बचा रही है, और वो अच्छी चीज तालीम दे रही है। जो आप कट चुके हो ना दुनिया से, आपको जी। जोड़ रही है वो। तो लाल किताब ये कहती है कि अपने पुश्तैनी मकान में जरूर जाके आए, पुश्तैनी धरती पे जाके आए। कई लोग बोल देते हैं जी किसी का घर ही ना हो तो। भाई गांव का तो पता है, गांव का नहीं, शहर का तो पता है, धरती का तो पता है ना। कुछ भी जाके आ जाओ आप, हाँ, तो आपका भाग्य बढ़ता है वहां से, वंश वृद्धि का है वो। फिर आता है वो कर्म क्षेत्र में, नौकरी करे या व्यापार करे, जो भी है, 10वां घर। जी।
10वां घर पिता का भी माना गया है, कायदे से 9वां दादा का है, परदादा का है, पुश्तैनी माना गया है ना उसको, 10वां पिता का है। कई लोग 9वें को मानते हैं। तो अगर माता का चौथा है तो उससे 7वां ही तो हुआ, पिता का 10वां ही तो होगा। तो कर्म क्षेत्र में वो पिता को हाथ भी बंटवाता है, वो तरीका कौन सा होता है वो उसकी किस्मत है, उसके पूर्व जन्म के कर्म है कि वो पिता को और कर्ज में डालेगा या उभारेगा। फिर वहां से उसको लाभ होता है 11वां का, और लाभ होता है तो इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जिसके पास 2 रुपए होते हैं भाई, उसी को जनता साथ देती है, क्योंकि वो जनता का भी है। और पैसा होगा तो वो तिजोरी भी भरेगी, नहीं होगा तो 11वां घर किस काम का। और वहां क्या है कि जैसे दान धर्म क्या है, जनता में करवाते हैं तो वो एक तरह से पाप का बंटवारा करवाते हैं। फिर वो क्या है कि अपने भक्ति भावना समाधि लीन होता है 12वें घर में। तो ये 12 चक्कर हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, जब कोई एक्सपायर हो जाता था और लोग सिधार जाता तो 12 दिन रखे जाते थे, लगन से लेके 12वें घर तक, कि इसने बचपन से लेके आज तक ये कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ घुमा है। तो उस टाइम लिमिटेड होता था सब कुछ, इतने साधन नहीं होते थे कि भी प्लेन में उड़ के विदेश भी चले गए, वहां भी कर्ज लेके आ गए, वहां का भी खा के आ गए, या दूर का कहीं रिश्तेदारियों में जाते थे कहीं और। तो 12 दिन रखे जाते थे कि उन 12 दिन में जितने भी क्या है मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन बेटी हैं, वो सब आ जाए। क्योंकि 12 दिन तक आत्मा जो है वो उसी घर में विचरण कर, मतलब क्या देखती है, ऐसा सुना है मैंने कि वो देखती है कि मेरे लिए कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन आया है, कौन गया है, किससे मैंने क्या लिया था। तो फिर क्या है कि मतलब थोड़ी ओल्ड अवस्था में जाते थे तो उनके पीछे क्या है कि ओल्ड अवस्था तक ही आदमी क्या है कर्जे ऋण ले सकता है, छोटी उम्र में तो ले ही नहीं सकता इतने। तो उसके पीछे क्या है कि खाना भी खिलाया जाता था, जिसे मृत्यु भोज बोलते हैं। तो वो इसीलिए कि भी किसी का भी लिया दिया है वो ये खा के जाए ना, तो वो उसका ऋण उतर जाए, मोक्ष हो जाए। हाँ जी। अब आजकल वो चीज रही नहीं। आजकल बोलती है कि बैठक रखो और रवाना करो। तो इसलिए पितृदोष भी बड़े हो गए, आत्माएं भी बहुत भटकती हैं, क्योंकि मोक्ष नहीं होगी उसकी, कोई ठहर गई है किसी जगह पे। गीता सुनाने का कारण ये होता है कि उसमें क्या लाए थे, क्या लेके गए थे, वो होती है चीज। तो वो मतलब इस मोह माया से दूर हो जाता है उसमें। तो ये 12 घरों का रहस्य मेरी तरफ से। वैसे दुनिया बहुत जानती होगी, विद्वान जानते होंगे, मेरा नहीं तो सही, यही मान। ये बहुत आसान आपने बताया 1 से 12 घरों का रहस्य। और जो भी सुनेगा उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा, जो नए सीख रहे हैं या हाँ जिन्हें पता, मेरे हिसाब से यही है। उनसे बहुत बहुत सुंदर और बहुत आसान से।